हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं साधारण ब्याज। ब्याज दो प्रकार का होता है, एक साधारण ब्याज होता है और दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि साधारण ब्याज का टॉपिक क्लियर करते हैं और इसके साथ साथ फिर हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो पूरे दिल से सपोर्ट कीजिए, और सपोर्ट आप करेंगे तो मेरा भी फर्ज बनेगा कि आप सभी के लिए वीडियो हम कंप्लीट रूप से डाल सकें और डेली डाल सकें, और आपके एग्ज़ाम से पहले तक सारा टॉपिक को हम टच कर दें और जितने भी चैप्टर हैं सब आपका क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, आप पे विश्वास रखिए और इसी प्रकार हमें आप सपोर्ट करते रहिए। आप लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि साधारण ब्याज। दोस्तों, देखिएगा कि साधारण ब्याज, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या चीज़ होना ज़रूरी होता है वो चीज़ हम लोग सीखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, हम लोग बेसिक सीखते हैं कि आखिर इसका बेसिक क्या है और किन किन चीज़ों को होना इसमें ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहला जो है वह मूलधन का होना ज़रूरी है। मूलधन, क्योंकि मूलधन नहीं रहेगा तो फिर किस चीज़ पर ब्याज लगेगा? आखिर मूलधन पर ही तो ब्याज लगता है। तो दोस्तों, मूलधन का होना यहाँ पे जरूरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? तो पी से डिनोट करते हैं। इसके बाद देखिएगा कि दूसरा जो होता है वह होता है आपका समय। दूसरा जो होता है वह समय होता है, यानी टाइम। तीसरा होता है दर, जिसको हम लोग बोलते हैं रेट। दर, जिसको हम लोग रेट बोलते हैं, इसको कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है, समय को कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। इसके बाद चौथा नंबर आता है आपका मिश्र धन। मिश्र धन, आखिर मिश्र धन क्या होता है? जिसको हम लोग अमाउंट बोलते हैं। जिसको हम लोग अमाउंट बोलते हैं और इसको कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कि मिश्र धन होता है क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मिश्र धन। धन मतलब रुपया पैसा, और मिश्र मतलब क्या? मिक्स किया गया है किसी चीज़ को, है ना। तो किसको मिक्स किया गया है? तो इसमें दो चीज़ को मिक्स किया गया है, पहला मूलधन और दूसरा ब्याज। ठीक है, इसको मिक्स किया गया है, यानी मूलधन में ब्याज हम लोग जोड़ देते हैं तो ये क्या कहलाता है? मिश्र धन कहलाता है। मिश्र धन कहलाता है। ठीक है, तो जैसे ही हम मूलधन में ब्याज को जोड़ेंगे तो यह क्या कहलाएगा? तो मिश्र धन कहलाएगा। पांचवा जो होता है वह ब्याज होता है। ब्याज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बोलते हैं। तो इसमें हम लोग मेनली सिंपल इंटरेस्ट के बारे में सीखेंगे। और दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कि आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखना जरूरी होगा कि ब्याज का सूत्र क्या होता है, यानी एसआई का सूत्र क्या होता है। एसआई किसको बोलते हैं? तो सिंपल इंटरेस्ट को बोलते हैं। इसका फर्स्ट लेटर और इसका फर्स्ट लेटर। ठीक है, एस से सिंपल, आई से इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या? तो साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। तो एसआई बराबर होता है, एसआई बराबर क्या होता है? पी गुने आर गुने टी बटा 100। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? पी गुने आर गुने टी। पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट, टी फॉर टाइम अपॉन 100। तो इससे क्या निकल जाता है हमारा? तो सिंपल इंटरेस्ट निकल जाता है। एक चीज़ दोस्तों और ध्यान में रखिएगा, एक चीज़ ध्यान में क्या रखना है कि जब हम रेट में टाइम से गुना करते हैं, रेट में टाइम से गुना करते हैं तो यहाँ से टोटल ब्याज निकल करके आता है, यानी टोटल इंटरेस्ट निकल करके आता है। टोटल इंटरेस्ट यहाँ से निकल करके आता है। रेट में टाइम से गुना करने के बाद यहाँ से क्या आता है? टोटल इंटरेस्ट निकल करके आता है। और दोस्तों, हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मूलधन जो होता है ना, हमेशा
100 होता है। क्या होता है? जब आपको मानना होगा तो आप 100 मानिएगा, ठीक है। इसके बाद जब गुना के बाद बोला जाए कि कोई धन 2 गुना हो जाता है, इसका मतलब पहले 1 रहा होगा और इसका 2 गुना हो जाता है तो 1:2 हो जाएगा, ठीक है। तो जो हो जाता है वो मिश्र धन होता है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वहाँ पे आपका क्लियर होगा। तो इसको क्या कीजिए कि आप लोग नोट कर लीजिए, एक काम का चीज़ है। दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन इसका क्या कहता है कि 2100 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3.1/2 वर्ष में यानी 3.5 वर्ष में मिश्र धन क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे मिश्र धन पूछ दिया गया है और मिश्र धन के बारे में हम लोग जिक्र भी किए हैं। तो दोस्तों हमेशा ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि P बराबर क्या दिया गया है, प्रिंसिपल 2100 रुपये, ठीक है। रेट क्या है यानी दर 10% है और टाइम जो है वह कितना है, 3.5 वर्ष है। तो 7/2 वर्ष लिख सकते हैं हम लोग, इतना लिख सकते हैं। तो इतना चीज़ पता है तो क्या यहाँ से हम लोग इंटरेस्ट निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि कैसे हम लोग निकालेंगे। तो प्रिंसिपल जो होता है यानी जो मूलधन होता है वह 100% होता है। क्या होता है? 100% होता है। तो 100% बराबर मूलधन यानी 2100 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया यानी 1% का वैल्यू यहाँ से निकल करके आ गया कितना, 21 आ गया। यहाँ से आप बिना सूत्र का भी बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से देखिएगा कि यदि हम रेट में टाइम से गुना करते हैं तो टोटल ब्याज निकल करके आता है। तो देखिएगा कि रेट इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या होगा। तो रेट है आपका 10% गुने 7/2। 2 से काटेंगे 2 × 5 = 10, 7 × 5 = 35 यानी 35% यहाँ से निकल करके क्या आ गया, ब्याज निकल करके आ गया। दोस्तों यहाँ पे समझेंगे आप कि 1% का वैल्यू 21 है तो 35% का वैल्यू क्या होगा। तो 35 गुने 21, इसको गुना कीजिएगा तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 10 3 13 के 3 और 3 दूनी 6 1 7, 735 रुपये। 735 रुपये यहाँ से निकल करके आ गया। अब हम लोगों से क्या पूछा गया कि मिश्र धन क्या होगा। दोस्तों आप जानते हैं कि मिश्र धन यानी अमाउंट बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मूलधन कितना था, 2100 रुपये। मूलधन 2100 प्लस ब्याज कितना निकल करके आया, तो 735 निकल करके आया। इसको जोड़ दीजिएगा, ये हो जाएगा 35, 7 1 8 यानी 2835 रुपया इसका मिश्र धन निकल करके आ गया और यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन उभर करके आ गया है, देखिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितनी धनराशि 3 वर्षों में 60 रुपया ब्याज अर्जित करेगी। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि कितनी धनराशि 60 रुपया ब्याज अर्जित करेगी, ये चीज़ पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि SI बराबर क्या होता है, P गुने R गुने T/100, यही तो होता है। अब देखिएगा यहाँ पे ब्याज दे दिया गया है क्या कि 60 रुपया ब्याज दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 60 रुपया ब्याज के जगह, है ना। इसके बाद रेट आपको है 5% और कितनी धनराशि तो मालूम नहीं है, तो P को P ही रहने दीजिए, ये चीज़ तो मालूम नहीं है। रेट कितना है तो 5% है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5% और गुने टाइम कितना है, तो टाइम जो है यह 3 वर्ष है। तो बटा में 3, यहाँ पे 3 लिखेंगे गुना में और बटा में यहाँ पे क्या होगा तो 100 होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ 5 से 20 × 100, 20 बार में 3 से काटेंगे तो 20 × 60, 20 से 20 में गुना करेंगे तो P बराबर कितना हो जाएगा 400 रुपये। यहाँ से मूलधन निकल कर के आ गया कितना, तो 400 रुपये। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 5000 रुपये पर 2 वर्ष में 300 रुपये साधारण ब्याज मिलता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि 2 वर्ष में ब्याज कितना मिला, 2 वर्ष में ब्याज 300 रुपया मिला। तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, 1 वर्ष में मिलेगा कितना, 2 से काटिएगा तो 150 रुपया, यानी प्रति वर्ष 150 रुपया ब्याज मिलता है ना।
तो हम लोगों से पूछा गया है क्या, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि 150 रुपया मिलता है कितना पर, तो 5000 पर। 5000 पर 150 रुपया मिलता है और गुने 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 से 5 दिया 15, यानी 3% इसका क्या निकल कर के आ गया, तो रेट निकल कर के आ गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ष में 5000 रुपये बढ़कर 5700 रुपये हो जाते हैं। दोस्तों पहले जो था यह 5000 रुपये था और यह बढ़ करके क्या हो गया, तो 5700 रुपये हो गया। और ये जो हो जाता है वह कितने वर्ष में हो जाता है, तो 1 वर्ष में हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि 5000 से 5700 रुपया हो गया, यानी कितना बढ़ गया, तो 700 रुपये बढ़ गया। और जो बढ़ जाता है वही तो ब्याज होता है। 700 रुपये बढ़ गया है, तो 700 रुपया जो मिला वह कितना पर मिला, तो 5000 पर मिला, 5000 रुपये पर। और गुने 100 कर दीजिएगा तो यहाँ से रेट निकल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, 14 25 70, यानी 14% यहाँ से क्या निकल कर के आ गया, ब्याज। ठीक है, तो 14% यहाँ से ब्याज निकल कर के आ गया। हम लोगों से पूछा गया कि तदनुसार 5 वर्षों बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर, कौन सी साधारण ब्याज, तो यही 14% के दर पर निकालना है। 5 वर्षों बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 7000 रुपये बढ़कर कितने हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि 7000 जो है वह 100% के बराबर है, क्योंकि 100% जो होता है वह प्रिंसिपल होता है, यानी मूलधन होता है। तो मूलधन 100% है, लेकिन है कितना, 7000 रुपये। बात बराबर। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 1% का वैल्यू कितना आ गया, तो 70 आ गया। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि टोटल ब्याज जो होता है, यानी टोटल एसआई जो होगा वह दर गुने टाइम होगा, रेट इंटू टाइम। रेट क्या है, तो वही 14%। टाइम कितना है इसमें, तो 5 वर्ष। 14 25 70%। ठीक है, 70%। टोटल ब्याज क्या हो गया, तो 70% हो गया। अब हम लोगों से पूछा गया कि कितना हो जाएगा। हो जाएगा मतलब क्या, मिश्र धन, यानी मूलधन आप प्लस ब्याज। तो 7000 मूलधन है और ब्याज जितना आएगा वो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि डायरेक्ट निकालेंगे, यानी अमाउंट बराबर जो होगा वह होगा क्या, प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो प्रिंसिपल कितना, तो 100%, प्रतिशत में 100% है। अब प्लस एसआई कितना निकल करके आया, टोटल ब्याज, तो 70%। तो ये हो जाएगा 170%। 170% का वैल्यू निकालना है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि 1% का वैल्यू 70 है, तो 170% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 170 गुने 70। 0 0 17 7 119, यानी 11900। 11900 रुपये हो जाएंगे 5 वर्ष में, और यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोई धन 7.5% वार्षिक ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि 3 गुना हो जाएगी, तो जो हो जाता है वह मिश्र धन होता है। और किसका 3 गुना होगा, तो प्रिंसिपल का होगा। तो माना कि प्रिंसिपल बराबर 1, प्रिंसिपल बराबर हम लोग 1 मान लेते हैं, तो इसका यह 3 गुना हो जाएगा, यानी 3 रुपया हो जाएगा। तो 1 रुपया मूलधन था और 3 रुपया हो गया, यानी दोनों के बीच में जो अंतर होगा वह ब्याज होगा, यानी एसआई बराबर हो जाएगा 2 रुपये। दोनों के बीच में 2 का अंतर है। रेट आपको दे दिया गया है 7.5। हम लोगों से पूछा गया है कि कितने वर्षों में, यानी टाइम पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए कि एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई बराबर पी गुने आर गुने टी बटा में 100, यही होता है। एसआई बराबर क्या है, तो 2 है। पी बराबर क्या है, तो 1 है। रेट क्या है, तो 7.5 है। गुने टाइम निकालना है बटा में 100। दशमलव हटाइएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, 1 नीचे। 25 तिहाई 75 और 25 से 25 चौके 100, 40 बार में। 40 दूनी 80, यानी टाइम बराबर हो जाएगा 40 दूनी 80 बटा में 3, 80 बटा 3। अब इसको भाग दीजिएगा तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 6 का 18,
26 वर्ष और 2/3 है, 2/3 है, तो इसको 12 से गुना कीजिएगा तो 3 चौके 12, 4 दूनी 8 माह, यानी 26 वर्ष 8 माह। 26 वर्ष 8 माह इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। 4 वर्षों में कितना गुनी हो जाती है? तो 2 गुनी हो जाती है। दोस्तों देखिएगा कि 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो P और A जो हो जाता है वो मिश्र धन। तो पहले अमाउंट था, यानी पहले प्रिंसिपल जो था वह 1 रुपया था और 2 गुना हो गया कितने वर्ष में? तो 4 वर्ष में, यानी 1 से 2 हो गया। तो ये दोनों के बीच का जो अंतर होगा SI होगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर 1 रुपया। ठीक है, तो SI बराबर क्या होता है? SI बराबर P गुने R निकालना है, टाइम क्या है? तो 4 वर्ष है, बटा में 100। 4 से इसको काटिएगा, 25 चौके 100, 25 से कम 25, यानी रेट यहाँ से निकल गया 25%। रेट यहाँ से क्या निकल गया? तो 25% निकल गया। अब हम लोगों से पूछा गया है कि वह कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी, यानी अब कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी, यानी P तो वही रहेगा, मूलधन तो वही रहेगा, अमाउंट जो होगा वह 4 गुना हो जाएगा। तो अब ब्याज कितना मिलेगा इसको? दोनों के बीच में 3 का अंतर है, यानी SI अब मिलेगा 3 रुपया। ठीक है, तो SI बराबर एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे कि फार्मूला सेट करेंगे। तो SI बराबर P गुने, P तो एक ही है, गुने R 25% निकालेंगे, गुने टाइम पूछा गया है, अब बटा में 100। 25 से 25 चौके 100, 4 तिये 12, यानी टाइम बराबर निकल गया 12 वर्ष, यानी 12 वर्ष में यह 4 गुना हो जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 40% के बराबर है। दोस्तों देखिएगा कि यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज जो है मूलधन के 40% के बराबर है, तो कितने वर्षों में ब्याज अपने मूलधन के बराबर हो जाएगी? समझिएगा यहाँ पे कि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 40% के बराबर है। तो देखिए 5 वर्ष का साधारण ब्याज, तो माना कि P मालूम नहीं है, गुने, यानी ब्याज जो होगा वह P गुने R गुने टाइम कितना? 5 वर्ष, अब बटा में 100 बराबर। यहाँ पे देखिए कि मूलधन का 40%, 40/100, 40% के यह बराबर है। यहाँ से ये चीज़ निकल गया। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि 100 से 101 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 अठे 40, P से P कैंसिल हो गया, रेट बराबर यहाँ से निकल गया 8%। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि 8% इसका रेट निकल गया, तो क्या यहाँ से हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं? क्या यहाँ से हम लोग प्रिंसिपल निकाल सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ से रेट देखिए कि 8% निकल करके आ गया है। हम लोगों से पूछा गया तो कितने वर्षों में ब्याज अपने मूलधन के बराबर हो जाएगा, यानी ब्याज जो होगा वह अपने मूलधन के बराबर होगा। तो दोस्तों देखिएगा कि ब्याज जो होगा वह मूलधन के बराबर होगा, यानी P गुने R गुने T बटा में 100। ये जो ब्याज होगा मूलधन के बराबर हो जाएगा कितने वर्षों में? तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, P से P को कैंसिल कर देते हैं एक बार में। रेट क्या है? तो 8% है, 8 गुने T बटा में 100 बराबर 1, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, टाइम बराबर हो जाएगा 25/2। 25/2 का मतलब क्या होता है? 12.5 है ना, यानी 12 वर्ष 6 महीना, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। यानी 25/2 का मतलब क्या होता है? 12 वर्ष 6 माह, यानी 12 वर्ष 6 माह में मूलधन जो है, यानी इसका ब्याज जो है वह मूलधन के बराबर हो जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो यह अपने से 4 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? दोस्तों उसी टाइप का क्वेश्चन है यह कि P है और A है, अपनी दोगुनी हो जाती है, तो 1 से 2 हो गया। ब्याज कितना हो गया? तो ब्याज हो गया आपका 1 रुपये।
ब्याज 1 रुपया हो गया। तो ब्याज बराबर यानी SI बराबर ब्याज बराबर P गुने R गुने रेट कितना है मालूम नहीं है। हाँ, तो P कितना है 1 है, P तो हम लोग 1 माने हैं। P गुने R निकालना है, गुने टाइम क्या है तो 6 वर्ष है, बटा में 100, 2 से 2 तिहाई 6, 50 दूनी 100। R बराबर हो जाएगा 50/3%। यहाँ से रेट निकल करके आ गया। अब हम लोगों से पूछा गया तो यह अपने से 4 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी, यानी अपने से 4 गुना, अपने से 4 गुना कितना वर्ष में हो जाएगा। तो खुद 1 है, इसका 4 गुना 4 हो जाएगा, ये दोनों के बीच में 3 का अंतर है, तो 3 रुपया इसका ब्याज हो गया। तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय पूछा गया है और गुने दर, दर क्या निकला है तो 50 अब बटा में 3 आ जाएगा नीचे, और गुने 100, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, 36 18, टाइम बराबर हो जाएगा 18 वर्ष। यानी 18 वर्ष में यह कितना 4 गुनी हो जाएगी 18 वर्ष में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। 1820 रुपये का साधारण ब्याज 9 मार्च 2019 से 21 मई 2019 तक 7.5% प्रति वर्ष की दर से कितना होगा, ये चीज़ पूछा गया है। यानी P बराबर दे रखा है 1820 रुपये, 1820 रुपये। इसके बाद देखिएगा कि 9 मार्च 2019 से 9 मार्च 2019 से कितना है तो 21 मई 2019 तक, ठीक है। रेट क्या है तो रेट है 7.5% की वार्षिक दर से कितना होगा, यानी ब्याज निकालना है। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि 9 मार्च 2019 से 21 मई 2019 तक कितना दिन होगा टोटल। तो मार्च इसमें कितना दिन बचा हुआ है तो 31 दिन का मार्च होता है, इसमें से 9 दिन घटा दीजिए, 9 2 11 यानी 22 दिन, 22 दिन इसमें से आ गया। मार्च के बाद क्या होता है अप्रैल होता है, तो अप्रैल आपका 30 दिन का महीना होता है, ठीक है। इसका पूरा 21 दिन इधर मई जो है 21 मई का बात बोला जा रहा है, यानी 21 दिन यहाँ से ले लीजिए, इसको ऐड कीजिएगा तो टोटल हो जाएगा 3 2 5 2 7 73 दिन, 73 दिन का ब्याज पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि P बराबर हम लोगों से SI पूछा गया, SI बराबर क्या होता है P गुने R गुने T बटा में 100, ठीक है। SI निकालना है, P कितना है तो 1820 रुपये है, गुने रेट क्या है तो 7.5% यानी 15/2, तो 15 ऊपर रहेगा 2 नीचे आ जाएगा, और गुने 100 तो रहता ही है फार्मूला में, और गुना देखिएगा कि टाइम यानी 73 दिन है, और दिन को वर्ष में कन्वर्ट कीजिएगा क्योंकि ये जो रेट है आपका पूरा वार्षिक है ना, तो इसको भी समय को भी वार्षिक बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए 365 से आपको भाग देना पड़ेगा, ठीक है। 73 से यह 5 बार में कट जाएगा, यानी 5 से 15 के 5 7 5 35 1 36, 5 बार में कट गया। 5 से कट जाएगा यह 3 बार में, यानी 5 से 15, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको काटिएगा तो 2 से हो जाएगा आपका 2 9 18 2 एकम 2, 91 में 3 से गुना कीजिएगा तो 3 एकम 3 9 3 27, और बटा में 10, इसको भाग दीजिएगा तो 27.3, इसको 0 लगा सकते हैं, यानी 27 रुपया 30 पैसा इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसमें यह पार्ट 1 है, इसमें 2 वीडियो और आएगा, और इसमें आपको दोनों वीडियो में मिला करके 43 क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, 43 क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी साधारण ब्याज खत्म नहीं हुआ है, एक छोटा सा वीडियो था जो कि प्रीवियस ईयर में यह क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, ठीक है। और यह द प्लेटफॉर्म के जो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट है उससे हम लिए हैं, जो कि 2050 क्वेश्चन प्लस इसमें दिया गया है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।